हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी और एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी जिसका नाम है एक तरफा। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जेनिसा लेटी हुई थी, दीवारों और छतों को ऐसे निहार रही थी जैसे वो दीवारें ही हों जो उसकी तड़प को समझ रही हों। आज वह अपने आप को इतना टूटा हुआ अनुभव कर रही थी जैसे बारिश की टपकती बूंदें जो जमीन में पड़ते ही बिखर जाती हैं। जिससे वह प्यार करती थी आज उसे वह अपरिचित सा लग रहा था। काश काश ये सब झूठे हो, ये फोटोग्राफ जो वो देख रही है, काश वो झूठ हो। वह रोते हुए फोटोज के कई टुकड़े कर देती है जो रेयांश ने उसे दिए थे। रेयांश जिसके साथ कभी उसने अपने बचपन में खेला था, आज जेनिसा का एक सोशल वर्कर है और रेयांश भी उसी के साथ वर्क करता है। आज भी उसकी फ्रेंडशिप उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी बचपन में थी। वही एक लौता फ्रेंड है जिससे वह अपने दिल की सारी बातें शेयर करती है। ईशान को जब उसने एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखा था तो सबसे पहले उसने रेयांश को ही बताया था। जहां ईशान की मुलाकात एक मीटिंग में हुई थी, जहां डॉक्टर ईशान ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन के विषय में कुछ नए उपकरणों से संबंधित स्पीच दी थी। वह छोटी सी मुलाकात कब प्यार में चेंज हो गई कुछ पता ही नहीं चला। जेनिसा, जेनिसा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? अभी बताता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? चलो पहले ताज होटल चलते हैं। ओके। हाथों को जोड़ के पकड़े हुए दोनों के कदम ऐसे बढ़ रहे थे जैसे वो जमीन को स्पर्श ही न करना चाहते हों। इस तरह दोनों ताज होटल की ओर बढ़ते हैं। जेनिसा काफी एक्साइटेड थी, ना जाने ईशान उसे क्या देना चाहता है। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। प्लीज बताओ ना ईशान, मेरे लिए क्या लाए हो? अभी रुको ना, ताज होटल चलकर बताता हूँ। दोनों ताज होटल पहुंचते हैं। जेनिसा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी ऑर्डर देकर आता हूँ। ईशान सीनियर वेटर से कुछ देर बात करने चला गया और जेनिसा के बहुत नजदीक आकर बैठ गया। अब तो बता दो, मेरे लिए क्या लाए हो? बताता हूँ बाबा, बताता हूँ। तब तक एक वेटर ऑर्डर लेकर आया। वेटर डोसा और कोल्ड ड्रिंक सर्व करता है और स्माइल देते हुए वहां से चुपचाप चला जाता है। ये लो तुम्हारा मनपसंद। ये क्या है ईशान, तुम तो बोल रहे थे कि तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। हाँ हाँ बाबा, तुम अपनी मनपसंद चीज खाओ तो पहले। जेनिसा ईशान की आंखों में छुपी शरारत को कुछ समझ रही थी लेकिन आइडिया नहीं लगा पा रही थी। जेनिसा डोसा खाने लगी। ओ डिलीशियस। तभी उसे एक छोटा सुंदर सा बॉक्स दिखता है। पहले उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर अचानक उसकी आंखें क्लोज हो जाती हैं। ओह माय गॉड ईशान, आई कांट बिलीव दिस। इट्स अमेजिंग यार। ओह माय गॉड ईशान, आई कांट बिलीव दिस। इट्स अमेजिंग यार, कितना ब्यूटीफुल डायमंड रिंग है। ईशान उसे प्यार से गले लगा लेता है और कहता है, विल यू मैरी मी? जेनिसा की आंखें शर्म से झुकी जा रही थी और अपने लिप्स को दांतों से दबाते हुए कहती, यस आई लव यू ईशान। आज उसकी शादी को 5 वर्ष पूरे हो चुके थे। ईशान अपने वर्क में काफी बिजी है और अपने बिजनेस में भी काफी नाम अर्जित कर चुका है और जेनिसा ने भी अपने आप को सोशल वर्क से जोड़ रखा है। लेकिन अचानक आए इस तूफान ने उसके प्यार की नाव को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वह अपने आप को बहुत ही अकेला फील कर रही थी। उसकी नानी जो उसके साथ रहती थी वह भी जेनिसा के दुख से काफी दुखी थी। बेटी, तुमको ईशान से बात कर लेना चाहिए, क्या फायदा, अब बहुत लेट हो चुका है। अब बात करके क्या होगा, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा।
रेयांश बोल रहा था। वे लोग 2 साल से एक दूसरे के साथ थे, अब सब कुछ एंड हो चुका है। तो जेनिसा, अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। जेनिसा की आंखों से आंसू झरने की तरह गिरे जा रहे थे। उससे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ईशान उसके साथ इतना बड़ी धोखा कर सकता है। यदि रेयांश ने उसको बताया ना होता तो वह इस बात से पूरी तरीके से अनजान थी। वह तो यही समझती थी कि उसका और ईशान का प्यार एक खुली बुक की तरह है, लेकिन आज उसे सब कुछ द एंड सा लग रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। ईशान अपने क्लिनिक से वापस आ गया। जेनिसा डार्लिंग, तुम कहाँ हो? जेनिसा ईशान की आवाज़ सुनते ही झटपट अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती है और नॉर्मल सी होने के नाटक करती है। क्या है? क्या हुआ ईशान? जानती हो डार्लिंग, आज क्या हुआ बताओ तो। मीटिंग में आज मुझे मैक्स हॉस्पिटल का चीफ एग्जीक्यूटिव मिला था। चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। सच्ची? हाँ यार। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? ईशान जेनिसा को अपनी गोद में उठाकर डांस करने लगता है। जेनिसा भी ईशान के सामने हैप्पी होने का नाटक करती है, लेकिन उसका शरीर प्राणहीन सा होता जा रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी, फिर भी कह नहीं पा रही थी। ईशान के साथ वह भी डांस करने लगती है। अच्छा, अब रहने दो, हो गया। अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ईशान फ्रेश होने चला गया। इधर जेनिसा की आंखों में आंसू फिर भर जाते हैं। उसका मन करता है कि वह जोर जोर से चिल्ला कर रोए, लेकिन अपने प्रेम भाव को ईशान के सामने लज्जित नहीं करना चाहती थी। रात किसी तरह बीत जाती है। ईशान बहुत हैप्पी था। कभी गाना गुनगुनाता और कभी वह जेनिसा का हाथ पकड़कर डांस करने लगता, तो कभी वह फ्यूचर की प्लानिंग करने लगता। जेनिसा, इस बार तुम्हारे बर्थडे पे हम लोग स्विट्जरलैंड चलेंगे। वहाँ हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। अरे हाँ, मुझे याद आया, आज इवनिंग में रेडी रहना। शर्मा जी के घर पार्टी है, वो अपनी 10वीं मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं। ईशान नाश्ता करके हॉस्पिटल अपने वर्क पर चला जाता है। इधर जेनिसा की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह ईशान से कैसे बात करे कि या चुप रहे, यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाए। तभी रेयांश का फोन आता है। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस लेटी हूँ। अब क्या सोचा है पता नहीं। अब सोच रही हूँ कि यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ। इस कंडीशन में कहाँ जाओगी तुम? इंग्लैंड चली जाऊँ। इंग्लैंड क्यों जाओगी? तुम मेरे पास भी आ सकती हो। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। जेनिसा बिना कुछ कहे कॉल को कट कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। वह अपने सूटकेस खोलती है और कुछ देर तक यूं ही अपने कपड़ों को देखती रहती है। उसे अब सब कुछ व्यर्थ सा लग रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पैक करे और क्या छोड़े। तभी उसे अपने शादी वाले कपड़े दिखाई दे जाते हैं जिसे वह अपने मैरिज के दिन पहनी थी, और उसे निकाल कर वह उन दिनों को याद करने लगती है। ईशान देखो, ये लहंगा कैसा है? नहीं, इसका कलर कुछ डाउन है। ये देखो, लाल रंग का है। ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं ट्राई करके आती हूँ। जेनिसा जैसे लहंगा पहनकर बाहर निकली। वाओ जेनिसा, तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें गोद में उठा लूं और चलो मैरिज करो। मैरिज करने का मुझे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। उन दिनों को याद करके जेनिसा उन्हीं कपड़ों में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। किसी तरह वह उठकर अपना सामान पैक करती है। तभी नानी उसके रूम में आ जाती है। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, बस यह घर छोड़कर जा रही हूँ कहीं दूर। मेरे ख्याल से एक बार तुम्हें ईशान से बात कर लेनी चाहिए। मुझे उससे कुछ बात नहीं करनी। उसने मेरा विश्वास और दिल दोनों तोड़ा है। मैं अब उसके साथ जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन बेटी, हो सकता है जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी ना हो। नानी जी, रेयांश ने मुझसे कहा, उसने अपनी आंख से उन दोनों को साथ साथ देखा। रेयांश मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता।
ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। नानी उदास मन से वहां चली जाती है। जेनिसा पानी पीने किचन में आती है। तभी अदिति की आवाज आती है, जेनिसा, जेनिसा। अदिति, अरे तुम कैसे आना हुआ? यहीं से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। अदिति जेनिसा की छोटी सिस्टर थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद यूएसए चली गई थी। आजकल इसी सिटी में है। पिछले महीने ही वापस आई थी। उसे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। और बताओ तुम कैसी हो? आजकल जीजा जी तो बहुत नाम कमा रहे हैं। मम्मी बता रही थी कि अब वे चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो गए हैं। मम्मी को कैसे पता चला? ईशान ने मम्मी को फोन किया था। हाँ, आजकल वे बहुत बिजी रहते हैं। तो तुम इतना उदास क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है, बताओ ना। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं तो आंखें क्या चुरा रही हो? कुछ तो बताओ। जेनिसा जैसे ही अदिति की आंखों में देखती है तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोने लगी। दीदी, ऐसा क्या हुआ जो तुम रो रही हो? वो रियांश बोल रहा है कि क्या बोल रहा है रियांश? यही कि आजकल वो किसी रशिका के साथ है। क्या दीदी, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम रियांश की बातों पर यूं ही कैसे बिलीव कर सकती हो? जेनिसा वह फटे हुए फोटोग्राफ अदिति को दिखाती है। फोटोग्राफ देखकर पहले तो अदिति को बिलीव ही नहीं होता कि जीजा जी ऐसा भी कर सकते हैं। फिर अदिति फोटो को बहुत ध्यान से देखती है। दीदी, मुझे लगता है ये फोटो हाथ से बनाई गई है। क्या मतलब है हाथ से बनाई गई है? रियांश ने दी थी ये फोटो और वह बोल भी रहा था कि उसने उन दोनों को साथ साथ देखा है। हो सकता है रियांश झूठ बोल रहा हो तुमसे। नहीं, रियांश मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। रियांश मुझसे झूठ नहीं बोल सकता कभी भी। अच्छा ठीक है दीदी, मुझे ये फोटो जरा ध्यान से देखने दो। 5 से 10 मिनट तक फोटो को चेक करने के बाद अदिति कहती है, ये फोटो 100% झूठी है। तुम रियांश पर बिलीव ना करो। सच? हाँ जेनिसा दीदी। जेनिसा की आंखों में अभी भी आंसू भरे थे, लेकिन इस बार ये आंसू शायद लाइफ को पुनः पाने के थे। उसकी सांसें उसके शरीर में पुनः प्रवहन कर रही थी। उसकी आंखों के सामने जो अंधेरा छा गया था उसमें अब चाहत की किरण पुनः चमकने लगी। उससे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका ईशान कभी भी उसके साथ है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका ईशान अभी भी उसके साथ है। उसके दिल में, उसकी धड़कनों में है, उसकी सांसों में है। वह सब कुछ तो एक डेंजरस सपने की जैसा लग रहा था। जेनिसा रोते हुए अदिति को गले लगा लेती है। थैंक यू अदिति, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? ठीक है पगली, कहीं तो चलो, अब अपना आंसू पोंछ लो। अच्छा ये बताओ, रियांश ने तुमसे झूठ क्यों बोला? इस तरह के फोटो उसने क्यों बनाया? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तुम और रियांश तो अच्छे फ्रेंड हो, तो फिर तुम्हारा वो घर क्यों बर्बाद करना चाहता था? पता नहीं अदिति, ये तो रियांश ही बता पाएगा। उसने इतना घटिया हरकत क्यों किया? जेनिसा रियांश को फोन करती है। फोन उठाते ही रियांश कहता है, हाँ जेनिसा, तो तुमने क्या डिसीजन लिया? क्या तुम मेरे घर आ रही हो आज? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ? मिलने पर ही बताऊंगी। तो ठीक है, कहाँ मिलना है? तुम मेरे घर आ रही हो या मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? नहीं तो मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुमसे वहीं बात करूंगी। ओके, आई एम कमिंग। अदिति जेनिसा के कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं उससे बात कर लूंगी। ओके दीदी, मैं अब जाती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जेनिसा बहुत जल्दी अपना सारा सामान सूटकेस से निकालकर अलमारी में रखने लगी। तभी जल्दीबाजी में मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है। गिरने की आवाज़ सुनकर नानी उसके कमरे में आ जाती है। क्या हुआ बेटी, अब तुम क्या कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती बेटी? अपने प्यार पर शक करने की गलती। मैं कितनी कमज़ोर हूँ नानी जी, उस तूफान की इतनी ताकत कि वे मेरे प्यार से भरी नैया को डुबा सके।
मैं तो उस तूफान के चक्रवात में फंसी ही गई थी, लेकिन अदिति ने मुझे बचा लिया। ये तुम क्या कह रही हो जेनिसा? हाँ नानी जी, ईशान निर्दोष है। ईशान निर्दोष है। दोषी तो मैं हूँ जो उस पर शक कर रही थी। देखी बेटी, देखी, मैं कहती थी ना, ईशान ऐसा नहीं है। तुमको ईशान से बात कर लेनी चाहिए थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है नानी जी। मैं अभी बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। जेनिसा अपने ऑफिस पहुंची। रेयांश पहले से ही ऑफिस में बैठा था। उसके चेयर पर आज उसके चेहरे पर आज अजब सी मुस्कान थी। आंखों में सुकून था और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी फीलिंग से बहुत हैप्पी है। आज जेनिसा उसकी हो जाएगी। वह सोच रहा था कि अभी जेनिसा से कहे कि ना कहे। रेयांश, अब सब कुछ बिखर गया है। मैं अब टूट चुकी हूँ। मेरे पास तो जीवन जीने का अब सहारा ही तो नहीं बचा। तब मैं ही वह अकेला व्यक्ति हूँ जो उसको सहारा दूंगा, जो उसके दिल के टुकड़ों को फिर से जोड़ सके। जेनिसा पहले कुछ देर तक रेयांश को देखती रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कहाँ से स्टार्ट करे। आज उसके विश्वास को बहुत धक्का लगा था। जो व्यक्ति जिसे वह अपना सच्चा फ्रेंड समझती थी, जिससे वह अपने दिल की सारी बातें करती थी, वह तो गद्दार निकला। और जिसके साथ उसने अपने बचपन के सुनहरे पल बिताए थे, उसी ने उसके दिल तोड़ने वाला कार्य किया जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रेयांश अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके कंधे की ओर बढ़ाता है, जेनिसा बहुत तेजी से पीछे हट जाती। क्या हुआ जेनिसा? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ये प्रश्न मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अपने आप से क्या पूछूं जेनिसा? मैंने क्या किया है? तुमको पता नहीं तुमने क्या किया है? वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। रेयांश अब अंदर ही अंदर भयभीत होने लगा। क्या जेनिसा को सब कुछ पता चल गया है? क्या मैं पुनः जेनिसा को खोने वाला हूँ? उसके पैर तेजी से कांपने लगे। उसकी धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। मैं क्या जानता हूँ? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सीधे मत बनो रेयांश। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे बचपन का यह फ्रेंड, जिस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करती थी, वह इस तरह से मुझे धोखा देगा। मैं आज कितनी अपसेट हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। रेयांश का सब्र बस टूट चुका था और वह अपने वास्तविक रूप में आ गया। क्या तुमको मेरी आंखों में कभी प्यार दिखाई नहीं दिया? क्या तुम ये कभी फील नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? रेयांश, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो ना? यस, मैं पूरी तरीके से होश में हूँ। मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ और दिल से प्यार करता हूँ, पर तुम समझने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन रेयांश, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड समझती थी। मैंने तुमको कभी अपने जीवन साथी के रूप में नहीं देखा। इसी बात का तो दुख है मुझे कि मैं सोचता रहा तो मेरे मन तुम मेरे मन की बात मेरे बिना कहे समझ जाओगी, लेकिन नहीं। एक दिन तुम मेरे पास आती हो और बड़ी खुशी से अपने और ईशान के मैरिज की न्यूज़ देती हो। मुझे कभी ईशान अच्छा नहीं लगा। मैं तुमको उसी दिन से ईशान से अलग करने की प्लानिंग कर रहा था। रेयान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने जो भी कुछ किया वह फ्रेंड के नाम पर काला धब्बा है। इससे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितना बड़ा आघात किया है, जो मेरी पूरी लाइफ मुझे कष्ट देता रहेगा। रेयांश, तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ और कभी फ्यूचर में मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रेयांश हारे हुए व्यक्ति की तरह वहाँ से चला जाता है और जेनिसा वही कुर्सी पर बैठकर अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, रेयांश ऐसे कैसे कर सकता है? मैं उसे अपना सबसे अच्छा फ्रेंड समझती थी। वह ऐसा धोखा देने वाला निकलेगा। थोड़ी देर में वह अपने घर आ जाती है क्योंकि उसे रेडी भी होना था। ईशान ने कहा था कि वह शाम को शर्मा जी के घर जाना है। शाम को 6 बजे ईशान घर आता है और आते ही
जेनिशा को आवाज लगाता है, जेनिशा, जेनिशा डार्लिंग, मैं आ गया। जेनिशा दौड़कर ईशान से ऐसे गले लग जाती है जैसे वह कई सालों से बिछड़ गई हो। वह उसकी आंखों में ऐसे देखती है जैसे वह हमेशा के लिए उसकी आंखों में डूब जाना चाहती हो। रियांश के द्वारा डाला हुआ संदेह का पर्दा अब उठ जाता था। प्यार की जीत हुई और धोखा देने वाले की हार हो चुकी थी। प्यार तो वह रियांश से ही करती थी, फ्रेंड के रूप में, जीवन साथी के रूप में नहीं। वह प्यार और मात्र स्त्री पुरुष के संबंधों तक ही सीमित रहना चाहता था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये जेनिशा और रियांश की स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे बहुत सारे लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की छोटी स्टोरीज भी मैं डालती रहूँगी। चलिए, बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट स्मॉल स्टोरीज के साथ। फिलहाल हमारी 2 स्टोरीज चल रही हैं, माय क्रूएल हस्बैंड एंड मैडनेस लव। अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए।